तो आज मैं मंडी हाउस में बिल्कुल आम लोगों से जानने की कोशिश कर रहा हूं कि राहुल गांधी का ये जो अदालत का मामला आया है, इससे क्या उनको सियासत में फायदा हो रहा है या 2024 के लिए विपक्ष का एक चेहरा वो बनने में कामयाब हो पाए। कुछ और लोग यहाँ पर बैठे हैं, अलग अलग तरह के लोग मंडी हाउस पे आते रहते। बहुत बड़ा बैठकी का अड्डा मंडी हाउस भी है लोगों के लिए। तो आपका नाम क्या है? जी, मैं रविंद्र रावत हूँ। कहाँ के रहने वाले? मैं अभी तो दिल्ली में हूँ, लेकिन 8% उत्तराखंड से हूँ। उत्तराखंड जी। वो तो रावत लोग जैसे ही बोलते हैं तो पता चल जाता है हाँ जी कि जी उत्तराखंड से ही है ज्यादातर लोग। जी जी जी। तो आप क्या मानते हैं जो मैंने कहा अभी? नहीं, सबसे पहले तो मैं जो आपका माहौल क्या है इसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक चैनल है जो सत्य दिखा रहा है, और मैं आपको बहुत दिनों से ढूंढ रहा था। बाई दी वे आज मैं यहाँ किसी काम से आया था, आपके दर्शन हो गए। चलिए, इसका बहुत शुक्रिया जी। जो आपने क्वेश्चन किया कि बीजेपी को या अदर पार्टी को बेनिफिट होगा या राहुल गांधी के उसमें, तो बीजेपी वालों को बहुत नुकसान होगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। किस वजह से? क्योंकि अभी मैं देख रहा था टीएमसी का एक मशीन दिखाई थी कि व्हाइट कपड़े डालो, ब्लैक डालो, व्हाइट हो जाता है। ये हकीकत में है। आप कोई भी पार्टी वाला अगर थोड़ा सा भी ठीक है या गलत है, गलत आदमी बीजेपी में चले जाए, वो कल सुबह व्हाइट हो सकता है। और आप क्या करते हैं भाई साहब? जी, मैं बेसिकली रहने वाला बनारस से हूँ। अरे तो आप ही के क्षेत्र के हैं, तो बोलिया हुआ ही बा अपन सबका। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि राहुल गांधी की जो सदस्यता जो रद्द हुई है 2 साल और आने वाले 6 साल की जो पाबंदी है, देखिए ये इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर विपक्ष का कोई मजबूती से एकजुट करने की कवायद कर रहे थे तो राहुल गांधी ही कर रहे थे। उसके पीछे 2 बड़े फैक्टर है। एक लीगेसी, वो जिस फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं उन्होंने सालों साल हिंदुस्तान में राजनीति में अपना वर्चस्व साबित किया है। बाकी जितने उसी तो परिवार का तो देख रहे हैं कि उसी परिवार को भारत की बर्बादी का सबसे बड़ा जिम्मेदार बताया जाता है। देखिए, तथ्यों पे बात करेंगे तो मैं किसी पक्ष के फेवर में नहीं बात करता हूँ। बीजेपी है या कांग्रेस है, ये हमारी चुनी हुई सरकार है। हम जनता है, हम ही चुन के भेजते हैं ना। अगर वो भ्रष्ट सरकार थी तो हमने तो भेजा उनको संसद में। अगर नरेंद्र मोदी जी की सरकार अच्छा काम कर रही है, बुरा काम कर रही है, इसकी डायरेक्ट जिम्मेदारी तो पहले जनता पर ही जाएगी ना। जनता अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती। अगर आप एक बर्ड व्यू से देखो तो जनता ही तो भेज रही है सांसदों को। तो खैर, हम मुद्दे पर आते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने से फायदा और नुकसान पे आपका जो मूल प्रश्न है उसका मैं जवाब देना चाहता हूँ। मुझे ये नजर आता है कि राहुल गांधी अगर उनकी सदस्यता रद्द होती है और इसका खामियाजा अगर बीजेपी को भुगतना पड़ेगा तो सिर्फ इस वजह से भुगतना पड़ेगा कि ये कहीं न कहीं एक संकेत देता है कि आपने गवर्नमेंट की सारी मिशनरीज को, ईडी का और सीबीआई का नाम तो हम सालों से सुनते आ रहे हैं, अब बात आ जाती है जुडिशरी की भी, कि भाई अगर आप जुडिशरी में सूरत की अदालत से उनको बर्खास्त कर देते हो, खैर उनके पास अभी कई प्रावधान हैं, आगे आप उसको लीगल फाइट कर सकते हो, चैलेंजेस हैं उसके। अभी उन्होंने आज दोबारा पिटीशन भी दायर किया है सूरत में, वो एक अलग लड़ाई। पर मैं ये मानता हूँ अगर मान लीजिए 8 साल के लिए वो बहिष्कृत हो जाते हैं, नाजायज ठहराए जाते हैं, तो इसका फायदा मुझे लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस को होने जा रहा है। क्योंकि देखिए, राहुल गांधी वैसे भी कहाँ चुन के आने वाले थे 2024 में, समझ रहे हैं आप। अब बाहर रह के एक सिंपैथी मिलेगी उनको। 24 में हार जाते क्या? नहीं, राहुल गांधी कहाँ से आ जाते? मैं वही तो कह रहा, हाथ वैसे भी नहीं रहे थे। अच्छा, प्रधान लेकिन सर ये लगता है जैसे एमपी तो वायनाड से, मान लो अमेठी वायनाड से लड़ते। सर देखिए, राहुल गांधी ऐसे शख्स हैं जो किसी क्षेत्र के एमपी बने, ये उनकी क्वालिफिकेशन बहुत ही कमतर आकी जाएगी, समझ रहे हैं आप। राहुल गांधी के लिए कहीं का एमएलए या एमपी बनना ये तो क्वालिफिकेशन ही नहीं है सर। राहुल गांधी तो सीधे सीधे पीएम कैंडिडेट के दावेदार है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, समझ रहे हैं आप। वो वायनाड से रहे या न रहे, वो हार्डली मैटर्स। उनका जो मेन रोल है वो है पार्टी को संगठित करना, पार्टी की जड़ों कर पा रहे हैं कुछ। देखिए, कर पाना, ये जो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की है, कहीं ना कहीं लोग कनेक्ट होते हैं। देखिए, चलिए ठीक है, अब समय खत्म हो गया, नहीं तो और बात करता। सर ऐसा लग रहा है कि 2014 के बाद ही देश आजाद हुआ, क्या उससे पहले काम नहीं होते थे देश में? दोनों तरह के लोग हैं जो कहते हैं 2014 के बाद ही आजाद हुआ। बहुत लोग कहते हैं कि 2014 के पहले ही रामराज था, जब से ये सरकार आई तभी से सब खराबी भी आ गई। वैसे ही जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद सीबीआई के कार्यक्रम में कल उनके 60 वर्ष पूरा होने पर सीबीआई की शान में कसीदे पढ़े, और जब वो विपक्ष में थे
जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उनके वीडियो बहुत वायरल हैं। उनके जब उन्होंने कहा था कि सीबीआई सोच ले जिसके इशारे पे काम कर रही है, तो तब उनका सीधा सीधा आरोप था कि सीबीआई केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही है। तो ये समय काल परिस्थिति, और दूसरी बात है कि सियासत में आपने पीछे जो कहा अगर वो आज याद रखा तो फिर आप नेता नहीं हैं। माहौल क्या है, बस आज इतना ही। कैमरामैन विजय के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 दिल्ली।